ये कहानी अमेरिका के खौफनाक माजी की कहानी है जब काले गोरों के गुलाम हुआ करते थे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोबारा मुलाकात होती रहे। कहानी शुरू होती है और हम चंद गुलामों को बेड़ियों में देखते हैं जबकि दो घुड़सवार इनके साथ चल रहे हैं। बग्गी पर सवार एक आदमी वहां आता है और अपना नाम डॉक्टर किंग बताता है। डॉक्टर बताता है कि मुझे एक आदमी की तलाश है जो पहले बागात में काम किया करता था और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मगर घुड़सवार बात करने से इनकार कर देते हैं और डॉक्टर पर बंदूक तान लेते हैं। डॉक्टर किंग तेजी के साथ एक आदमी के सर में गोली मारता है जबकि दूसरे आदमी के घोड़े को मारकर गिरा देता है। एक गुलाम जिसका नाम जेंगो है और कहानी का हीरो है, डॉक्टर इसे आजाद कर देता है क्योंकि वही डॉक्टर का मतलूबा आदमी था। जेंगो घोड़े पर सवार हो जाता है और डॉक्टर खरीदारी की रसीद बनाता है। जाते हुए डॉक्टर दूसरे गुलामों को बताता है कि अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो इस आदमी को मारकर आज़ाद हो जाओ, और गुलाम इस दूसरे आदमी को भी मार देते हैं। डॉक्टर किंग और जेंगो एक शहर में पहुंचते हैं जहां सब लोग इन्हें देखकर बहुत हैरान होते हैं। जेंगो बताता है कि इन लोगों ने एक काले आदमी को पहली बार घोड़े पर सवार देखा है, इसलिए हैरान हैं। ये दोनों एक बार में जाते हैं और बार का मालिक इन्हें छोड़कर भाग जाता है क्योंकि एक काला आदमी बार में घुस गया था। डॉक्टर बियर तैयार करता है और ये दोनों बियर पीते हैं जहाँ डॉक्टर बताता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ, यानी भागे हुए मुजरिमों को मारकर इन पर मौजूद इनामी रकम हासिल करता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि ब्रिटल ब्रदर्स को मारकर मैं बड़ी रकम हासिल कर सकूं। इसके बदले मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और $75 भी दूंगा, जिस पर जेंगो मान जाता है। इतनी देर में शेरिफ वहां आता है और इन्हें बार से बाहर आने का कहता है। बाहर आकर डॉक्टर शेरिफ को गोली मार देता है और वो गिर जाता है। फिर ये लोग दोबारा बार में चले जाते हैं। अब मार्शल अपने तमाम लोगों के साथ वहां आता है और बार को घेर लेता है। मार्शल इन्हें बाहर आने का कहता है, जिस पर डॉक्टर और जेंगो अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर मार्शल को बताता है कि तुम्हारा शेरिफ एक भागा हुआ मुजरिम था जिस पर जिंदा या मुर्दा हुकूमत की तरफ से $200 का इनाम था। डॉक्टर जज के लिखे हुए वारंट दिखाता है जिस पर सब लोग अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं। इसी वक्त डॉक्टर मार्शल को बताता है कि कानून के मुताबिक अब तुम मुझे $200 दोगे। डॉक्टर और जेंगो एक बार फिर अपने सफर पर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह रुकते हैं जहां डॉक्टर पूछता है कि आजादी के बाद तुम क्या करोगे। जेंगो बताता है कि मैं अपनी बीवी को ढूंढूंगा और अपनी कहानी सुनाता है। जेंगो बताता है कि कैसे वो और इसकी बीवी एक जगह काम करते थे और फिर वहां से भाग गए ताकि शादी कर सकें, मगर मालिक के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें कोड़ों की सजा देने के बाद इनके चेहरे पर भगोड़ों के निशान बनाए गए और फिर इन्हें अलग अलग बेच दिया गया। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर और जेंगो ब्रिटल ब्रदर्स की तलाश में एक और जगह पहुंचते हैं जहां जेंगो खूबसूरत कपड़ों में घोड़े पर होता है। जगह का मालिक बेनेट गुस्सा हो जाता है और बताता है कि मेरे इलाके में कालों और गुलामों का घुड़सवारी करना मना है। डॉक्टर बताता है कि जेंगो एक आजाद आदमी है और ये सब कुछ कर सकता है। फिर डॉक्टर बताता है कि मैं एक लड़की खरीदना चाहता हूँ और मैं $5000 दूंगा। लालची बेनेट मान जाता है। डॉक्टर बेनेट के साथ अंदर चला जाता है जबकि जेंगो एक लड़की के साथ घूमने निकल जाता है। जेंगो लड़की से ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में पूछता है। लड़की इनकार कर देती है मगर बताती है कि 3 नए लोग कुछ अरसा पहले यहाँ आए हैं। जेंगो नए आदमियों को देखता है जो ब्रिटल ब्रदर्स ही थे और अब हमें पता चलता है कि ब्रिटल ब्रदर्स ने ही जेंगो और इसकी बीवी को पकड़कर कोड़े मारे थे। जेंगो लड़की को डॉक्टर के पास भेजता है और खुद ब्रिटल ब्रदर्स के पास पहुंच जाता है जहां ये लोग एक लड़की को कोड़े मारने की तैयारी कर रहे थे। जेंगो एक आदमी को आवाज देता है और गोली मार देता है जबकि दूसरे भाई पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है और फिर इसे भी गोली मार देता है। इसी वक्त डॉक्टर भी वहां आ जाता है और जेंगो बताता है कि ये ब्रिटल ब्रदर्स हैं जबकि तीसरा भाई घोड़े पर खेतों में काम कर रहा है। अब डॉक्टर तीसरे भाई का निशाना लेकर इसे भी गोली मार देता है। बेनेट और दूसरे लोग इन्हें घेर लेते हैं। यहाँ डॉक्टर बताता है कि ये भागे हुए मुजरिम हैं जो नाम बदलकर यहाँ छुपे हुए थे
और फिर जज के लिखे हुए वारंट दिखाता है। बेनेट वारंट देखता है और कहता है कि शाम से पहले पहले मेरे इलाके से निकल जाओ। रास्ते में एक जगह बग्गी खड़ी होती है जहां बेनेट और इसके लोग आ जाते हैं। अब ये लोग नकाब पहनकर घोड़ों पर सवार होकर बग्गी पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर और जेंगो बग्गी से दूर छुपे होते हैं। डॉक्टर वहां दूर से बग्गी में मौजूद बारूद पर निशाना लगाता है और बड़ा धमाका होता है। हमलावर वापस भागने लगते हैं और इसी वक्त जेंगो भागते हुए बेनेट पर गोली चलाकर इसे भी मार देता है। रास्ते में डॉक्टर जेंगो को बताता है कि ब्रिटल ब्रदर्स को मारने के बाद हमें मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि हम मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। सर्दियां खत्म होने तक हम इकट्ठे काम करेंगे। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी बीवी को ढूंढने जाऊंगा, जिस पर जेंगो फिर मान जाता है। हम देखते हैं जेंगो और डॉक्टर एक ऊंची जगह पर होते हैं। बंदूक जेंगो के हाथ में होती है मगर जेंगो बंदूक चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि मुजरिम का बेटा मुजरिम के साथ ही काम कर रहा था। अब डॉक्टर जेंगो को भगोड़े के जुर्म पढ़ने को कहता है। जेंगो लिस्ट पढ़ने के बाद गोली चला देता है। थोड़े अरसे बाद जेंगो और डॉक्टर 3 और लोगों को मारते हैं और पैसे बनाते हैं। सर्दियां गुजरने के बाद जेंगो और डॉक्टर ग्रीनविल आते हैं और जेंगो की बीवी का पता लगाते हैं। इन्हें पता चलता है कि जेंगो की बीवी कैंडीलैंड में है, जो गुलामों के लिए जहन्नम से कम नहीं, और कैंडीलैंड का मालिक बहुत जालिम आदमी है। इन्हें पता चलता है कि मिस्टर कैनेडी काले पहलवानों की लड़ाई का बहुत शौकीन है, इसलिए ये लोग पहलवानों के सौदागर बनकर कैनेडी से मिलते हैं जो कुश्ती देख रहा था और पहलवान जानवरों की तरह लड़ रहे थे। आखिर में एक पहलवान कुश्ती के दौरान दूसरे पहलवान की आंखें निकाल देता है और कैनेडी के दिए हुए हथौड़े से सर पर वार करके इसे मार देता है। डॉक्टर मिस्टर कैनेडी से पहलवान खरीदने की बात करता है मगर मिस्टर कैनेडी इनकार कर देता है। फिर डॉक्टर $12,000 के बदले पहलवान खरीदने की बात करता है, जिस पर कैनेडी मान जाता है। डॉक्टर बताता है कि जेंगो पहलवान चुनेगा और मैं कीमत अदा करूंगा। मुकाबले खत्म होने पर कैनेडी अपने पहलवानों की फौज के साथ वापस कैंडीलैंड के लिए सफर शुरू करता है। डॉक्टर और जेंगो भी वहां आ जाते हैं। डॉक्टर कैनेडी के साथ बग्गी में बैठ जाता है और सब चल पड़ते हैं। रास्ते में एक गुलाम दरख्त पर होता है और कुछ लोग कुत्तों के साथ नीचे खड़े होते हैं। ये गुलाम भागते हुए पकड़ा गया था। कैनेडी इसे नीचे आने को कहता है और जब इस गुलाम को मारने लगता है इसी वक्त डॉक्टर पैसे देने का कहता है मगर जेंगो पैसे देने से इनकार कर देता है। कैनेडी जेंगो को परेशान करने के लिए गुस्से में पहलवान पर कुत्ते छोड़कर इसे मार डालता है और फिर ये लोग कैनेडी लैंड की तरफ चल पड़ते हैं। कैनेडी लैंड पहुंचकर कैनेडी का गुलाम स्टीफन गुस्सा होता है कि जेंगो घोड़े पर क्यों है। कैनेडी बताता है कि जेंगो आज़ाद है और हमारा मेहमान है। बग्गी पर कैनेडी ने बताया था कि मेरे पास एक लड़की है जो जर्मन बोलती है। डॉक्टर लड़की से मिलने की दरख्वास्त करता है और लड़की जिसे सजा के तौर पर कैद किया गया था इसे नए कपड़े पहनाकर कैनेडी की बहन डॉक्टर के पास छोड़ जाती है। लड़की घबराई हुई होती है। इसी वक्त डॉक्टर अपने कमरे में जेंगो और लड़की को मिलाता है। लड़की जेंगो को देखकर बेहोश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में जेंगो की बीवी हिल्डा है, जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ आए थे। अगले दिन कैनेडी, डॉक्टर, जेंगो और कैनेडी की बहन खाने की मेज पर होते हैं और बातें करने में मसरूफ होते हैं। कैनेडी के गुलाम स्टीफन को शक हो जाता है। वो हिल्डा से पूछता है कि क्या तुम जेंगो को जानती हो, मगर वो इनकार कर देती है। डॉक्टर एक गुलाम के $9,000 लगाता है मगर कैनेडी इनकार कर देता है। अब $12,000 में सौदा तय हो जाता है और डॉक्टर 5 दिन के बाद अपने वकील को साथ लाकर अदायगी करने की बात करता है। स्टीफन को शक हो चुका था, इसलिए ये जेंगो को उकसाने के लिए हिल्डा के कपड़े उतारने की कोशिश करता है ताकि इसके जख्म दिखाकर जेंगो को उकसा सके, जबकि कैनेडी की बहन इसे रोक देती है।
हिल्डा बावर्ची खाने में आती है जहां स्टीफन इसके पीछे आता है और इसे यकीन हो जाता है कि जेंगो और हिल्डा एक दूसरे को जानते हैं। स्टीफन कैनेडी को लाइब्रेरी में ले जाता है जहां इसे बताता है कि डॉक्टर और जेंगो यहां पहलवान की बजाय हिल्डा को लेने आए हैं और तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। स्टीफन बताता है कि हिल्डा जेंगो की बीवी हो सकती है और कैनेडी बहुत नाराज होता है। कैनेडी बाहर आता है और इसी वक्त इसका एक आदमी पीछे से डॉक्टर और जेंगो पर बंदूक तान लेता है। कैनेडी बताता है कि आज तुमने मेरे साथ बहुत झूठ बोले हैं, असल में तुम लोग हिल्डा को खरीदने आए थे। तुम हिल्डा को ले जाने के बाद पहलवान के लिए कभी वापस ना आते और $12,000 का बताकर सिर्फ चंद सौ खर्च करने के बाद यहाँ से फरार हो जाते। इसी वक्त स्टीफन हिल्डा को लेकर आता है। कैनेडी हिल्डा को कुर्सी पर बिठाता है और हथौड़ा उठाकर डॉक्टर से सौदा पक्का करने की बात करता है। इस तरह डॉक्टर और जेंगो हिल्डा को $12,000 में खरीद लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है, और कैनेडी का वकील रसीद बनाता है। जब कैनेडी रसीद पर मोहर लगाता है, इसी वक्त डॉक्टर भी रसीद पर दस्तखत करता है और हिल्डा को बताता है कि आज से तुम आज़ाद हो। डॉक्टर कैनेडी को बताता है कि तुम बहुत जालिम इंसान हो, इसलिए मैं दुआ करूंगा कि हम दोबारा कभी ना मिलें। कैनेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को हाथ मिलाने का कहता है ताकि सौदा मुकम्मल हो सके, मगर डॉक्टर हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। कैनेडी अपने आदमी को हिल्डा पर गन तानने का कहता है और डॉक्टर से हाथ मिलाने की जिद करता है। डॉक्टर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है और कैनेडी को गोली मार देता है। इसी वक्त कैनेडी का आदमी भी डॉक्टर को गोली मार देता है। जेंगो आगे बढ़कर गार्ड को गोली मार देता है और इसी वक्त दूसरे गार्ड्स अंदर दाखिल होते हैं। जेंगो एक एक करके सबको मारने लगता है। 3 लोग दरवाजे से अंदर आते हैं। जेंगो इन्हें भी मार देता है। जेंगो एक आदमी को डाल बना लेता है और सबसे लड़ता है और लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं। जेंगो एक सेफ के नीचे छुप जाता है, जबकि छत और चारों तरफ से लोग बंदूकें लेकर इसे घेर लेते हैं। स्टीफन जेंगो को बाहर आने का कहता है क्योंकि हिल्डा इनके कब्जे में थी और आखिरकार जेंगो गिरफ्तारी दे देता है। जेंगो की आंख खुलती है और वो उल्टा लटका होता है। इसके मुंह पर लोहे का खोल होता है। बिली क्रैश बताता है कि हमें पता चला है कि तुम बाउंटी हंटर हो। जब बिली क्रैश जेंगो के गोले काटने लगता है, इसी वक्त स्टीफन अंदर आता है और बताता है कि जेंगो को सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि कैनेडी की बहन ने इसे सारी उम्र सजा देने के लिए खुदाई वाली कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया है। बिली क्रैश नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ गुलाम पिंजरों में हैं और जेंगो एक घोड़े के पीछे बंधा हुआ भाग रहा है। ये लोग एक जगह रुकते हैं। वहाँ जेंगो बताता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ और कैनेडी लैंड में 4 भगोड़े हैं जिन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर $11,000 का इनाम है। जेंगो बताता है कि मैं और मेरा साथी इन्हें पकड़ने आए थे और कैनेडी ने मेरे साथी को मार दिया और मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। ये लोग गुलामों से पूछते हैं कि क्या जेंगो ठीक कह रहा है, जिस पर गुलाम बताते हैं कि वो सच बता रहा है। जेंगो बताता है कि मुझे एक घोड़ा और पिस्तौल चाहिए और मैं $500 के बदले इन्हें मार दूंगा और तुम $11,000 का इनाम हासिल कर लोगे। ये लोग इसे पिस्तौल देते हैं। इसी वक्त जेंगो इन्हें गोली मार देता है और घोड़े पर सवार होकर कैंडी लैंड की तरफ निकल जाता है। जेंगो कुत्तों वाली पार्टी के पास जाता है जहां ये लोग आराम कर रहे थे। जेंगो कमरे में दाखिल होकर सबको गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मरा पड़ा है। जेंगो डॉक्टर की जेब से अपनी और हिल्डा की आज़ादी की रसीद निकालता है और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। फिर जेंगो हिल्डा के पास जाता है जहां इसे कैद किया गया था। जेंगो इसे आज़ाद कर देता है। कैनेडी की बहन स्टीफन और इसके गार्ड्स कैंडी को दफनाकर घर आते हैं जहां जेंगो पहले से मौजूद होता है और सब गार्ड्स को एक एक करके गोली मार देता है और फिर कैनेडी की बहन भी मारी जाती है। आखिर में जेंगो लड़कियों को भगा देता है मगर स्टीफन को रोककर बारी बारी इसकी दोनों टांगों पर गोली मार देता है और फिर बारूद को आग लगाकर बाहर निकल जाता है। आग डायनामाइट तक पहुंचती है और पूरा घर एक धमाके से उड़ जाता है।
آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینگو اور ہلڈا آزاد لوگوں کی طرح گھوڑوں پر سوار وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔